नेपाल बाढ़ त्रासदी में बढ़ा मौत का आंकड़ा। अब तक 469 लोगों के मौत की हुई पुष्टि। 30 देशों के 1600 से अधिक लोग अब भी लापता। 796 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। 796 लोगों को जमीनी रास्ते से निकाला गया। 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता। पटना काठमांडू के बीच बस सेवा बंद। बाढ़ से 35 पुल, 45 झूला पुल, 40 किलोमीटर सड़कें तबाह। नेपाल के NDRRMA यानी नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रसुआ में भोटे कोशे नदी में आई बाढ़ से पहले और बाद की सैटेलाइट इमेज जारी की है। प्लेनेट लैब और स्टिम्सन सेंटर की ओर से जारी इन तस्वीरों में देवी घाट, बेत्रावती, हाकुबेसी और साइफ्रूबेसी में आई तबाही की तस्वीरें कैद है। जहां पहले हरी भरी बस्तियां थी, अब वहां मिट्टी के कीचड़ हैं, सैलाब है, जलजला है। इस तस्वीर को देखिए। बाईं ओर की तस्वीर सैलाब के सितम से पहले की है, जब तिब्बत नेपाल सरहद पर यहां लाल, नीली, हरी इमारतें थी, सघन बस्तियां थी। और दाईं ओर की तस्वीर सैलाब के बाद की है, जहां बाढ़ का पानी अपने साथ ज्यादातर घरों को बहा ले गया। जिस पुल से हजारों लोग रोज सफर करते थे, उस पुल का बड़ा हिस्सा भी बाढ़ में बह चुका है। भारत ने नेपाल की मदद के लिए अब तक 47.5 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें दवाइयां और खाने के पैकेट भी शामिल हैं। अब तक 84 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाला जा चुका है, जिसमें त्रिशूली 1 पनबिजली परियोजना के 63 मजदूर और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। बुधवार को नेपाल चीन सीमा के पास लांगतांग तिरुंग पर्वत के पास एक ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा अचानक टूट गया और लहंडे खोला नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में करीब 1.2 किलोमीटर नीचे गिर गया। सैटेलाइट विश्लेषण से पता चलता है कि इस घटना ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। नीचे गिरती हुई बर्फ ने अपने साथ चट्टानों, नई बर्फ और गाद को मिला लिया, जिससे लहंदे नदी का प्रवाह थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर जैसे ही अस्थायी रुकावटें टूटी, भोटे कोशी त्रिशूली कॉरिडोर में मलबे से भरा एक भयंकर सैलाब आ गया। ये सिर्फ ग्लेशियर नहीं, बल्कि पहाड़ के नीचे की चट्टान का भी हिस्सा था, जो टूट कर गिरा, जिसकी वजह से तबाही इतनी बड़ी हुई कि कनाडा की कैलगरी यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी डैन शुगर ने बताया कि जब उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें देखी तो साफ हो गया कि ये पहाड़ की चट्टान का एक बड़ा हिस्सा था, जिसने ग्लेशियर के साथ मिलकर घाटी को तबाह कर दिया था। नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक अकेले नेपाल में 910 लोग लापता हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 588 चीनी लापता हैं। भारत के 288 नागरिक लापता हैं, जबकि अमेरिका के 90 नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के 55 और मलेशिया की 51 नागरिकों की तलाश जारी है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार, यूपी और उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। लगातार बारिश की वजह से नेपाल में भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी में आई बाढ़ का असर बिहार पर पड़ रहा है। कोसी का जलस्तर राज्यों में तेजी से बढ़ा है। बिहार के 9 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, सीतामढ़ी और शिवहर में नेपाल की बाढ़ का सीधा असर पड़ा है और यहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड के खतरे के बाद पटना काठमांडू के बीच बस सेवा बंद कर दी गई है। ताजा सरकारी आंकड़ों की बात करें तो गंगा में आए उफान की वजह से पटना, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में बाढ़ के हालात हैं। कोसी नदी में आया उफान सुपौल, खगड़िया और कटिहार में जल प्रलय लेकर आया है। गंडक की वजह से गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में हालत खराब है। बूढ़ी गंडक खगड़िया में तबाही मचा रही है, तो घाघरा, सिवान, सोन नदी पटना और बागमती मुजफ्फरपुर में तबाही लेकर आई है। नक्षत्र समाचार प्लस के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट।